ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री रास्ते पर अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है? क्या लाल सागर में हूती विद्रोहियों का ये खूनी तांडव वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब जल डमरू मध्य में लाशें बिछने लगी तो क्या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस तबाही को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुकी है? इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर समुद्र का वो रास्ता ही बंद हो जाए जिससे पूरी दुनिया का 12% व्यापार और तेल का काफिला गुजरता है, तो क्या होगा? आज लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाले बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य से एक बेहद ही खौफनाक खबर सामने आई है। हूती लड़ाकों के भीषण हमले में कमर्शियल जहाज पर सवार 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। लाल सागर का ये इलाका अब एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठ चुका है। अब सोच रहे होंगे कैसे? तो आखिर समुद्र के सबसे संकरे रास्ते में क्या हुआ, आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, अल जमूहिरिया टीवी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि ये खूनी वारदात उस वक्त हुई जब एक व्यापारी जहाज बाब अल मंदेब स्ट्रेट से शांतिपूर्वक गुजर रहा था। इसी दौरान यमन के हूती विद्रोही गुटों ने मिसाइल और ड्रोन से जहाज को निशाना बनाया। हमले का झटका इतना भयंकर था कि जहाज पर सवार 3 कर्मचारियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शुरुआती पहचान में मारे गए लोगों में 2 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है और मानना है कि यह हमला सिर्फ एक जहाज पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रीढ़ पर हुआ हमला है। यमन के तट से सटा ये समुद्री मार्ग बेहद ही संवेदनशील है, लेकिन मामला सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है। यमन की जमीन पर भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यमनी सेना के प्रवक्ता, जिनका नाम है कर्नल माजिद अब्दुल्ला अल नुजैली, के आधिकारिक बयान के अनुसार आपको बता दें कि रविवार देर रात यमन के रणनीतिक शहर अल मुखा और उसके कमर्शियल पोर्ट पर हूतियों ने मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन की बारिश कर दी। इस हमले में रिहायशी बस्तियों, दफ्तरों, पावर प्लांट्स और सैन्य ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दूं कि अल मुखा पोर्ट और शहर में हुए इस हमले में कम से कम 7 लोगों की जान चली गई और 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। वहीं मारे गए लोगों में 3 आम नागरिक भी शामिल हैं जो अपने घरों और दफ्तरों में मौजूद थे, रिपोर्ट्स के अनुसार। हालांकि यमनी रक्षा प्रणालियों ने कई ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन जो मिसाइलें गिरी उन्होंने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। अब सवाल ये है कि पूरे घटनाक्रम का असली मतलब क्या है और क्यों ये खबर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। दरअसल बाब अल मंदेब को गेट ऑफ टीयर्स या आंसुओं का दरवाजा भी कहा जाता है। अगर हूती विद्रोहियों के डर से कमर्शियल जहाज़ों ने इस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया या जहाज़ों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से चक्कर लगाकर जाना पड़ा, तो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग का खर्च 40 से 50% तक बढ़ जाएगा। इसका सीधा सीधा असर आपके और हमारे राशन, ईंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स और दैनिक ज़रूरतों की चीज़ों की कीमतों पर पड़ेगा। वैश्विक महंगाई आसमान छूने लगेगी। इसके साथ ही जब पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों के नागरिकों की इस तरह से जान जा रही है, तो ये केवल यमन या मध्य पूर्व का प्रादेशिक संकट नहीं रहा, बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर वैश्विक शक्तियों ने हूतियों के इस बढ़ते नेटवर्क को तुरंत नियंत्रित नहीं किया, तो आने वाले दिनों में लाल सागर में मर्चेंट नेवी के जहाज़ों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो सकता है। तो समुद्र के इस सबसे अहम रास्ते पर जहाज़ों पर हमले होना और बेकसूर नागरिकों का मारा जाना बेहद ही चिंताजनक माना जा रहा है।
आपको क्या लगता है, क्या संयुक्त राष्ट्र और विश्व शक्तियों को हूती लड़ाकों के खिलाफ कोई सख्त सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर बातचीत के जरिए इस स्ट्रेट में सुरक्षा बहाल की जानी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद ही अहम है। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।